आज हम फर्रुखाबाद अरविंद जी के घर पर जो एक आंदोलनकारी भाई बहनों की यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, एक बैठक रखी गई थी, अधिवेशन रूप में रखी गई थी, उसमें आज मैं उपस्थित हुआ हूं और बहुत से जगह से भगतगण दूर दराज से आने वाले लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी बातें रखने के लिए जो चाहेंगे वो भी समय अपना देंगे बोलने के लिए। लेकिन इसके पहले मैं कुछ आप लोगों के समक्ष अपनी यहाँ बैठक करने का उद्देश्य और यहाँ के बाद में कहाँ क्या करना है, ये इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, बातचीत करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो पूर्णतः निर्दोष हैं। किसी के मन में ये शंका नहीं है कि वो दोषी हैं, लेकिन दोषी कौन बनाया ये कभी भी हम जानने के लिए कोशिश नहीं की। कि गुरु जी को तो हम निर्दोष कहते हैं, लेकिन निर्दोष कैसे हैं, कोर्ट ने तो उनको दोषी बना दिया। इस बात को हम मतलब जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, तो इसको जानना जरूरी है। इसके जानने के लिए हमने अनेकों रास्ते अपनाए हुए हैं। गुरुजी से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए सारा कुछ मतलब हमने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाकर के कर दिया। तो वहां पर कल रात में बातचीत भी हमने बोला था कि वहां पिटीशन भी लगाया, पैसे भी दिए। 3 महीना 4 महीना के बाद में जब जानकारी होती है तो उनका गला पकड़ लिया जाता है एडवोकेट का। और जो मान लीजिए कि हम बिहार से हैं, बिहार से तो हर बार चंडीगढ़ जाएंगे नहीं, कब लिस्टिंग पर आती है कब नहीं आती है ये तो मुझे मालूम होगा नहीं। उधर लिस्टिंग पर चढ़ा तो हम ये वहां घर पर बैठे होंगे या कोर्ट सासाराम में बैठे होंगे, तो वहां का तो मतलब खारिज हो जाएगा। इसलिए हमें एक मजबूरी है कि वहां एडवोकेट रखना पड़े। और जिस एडवोकेट को रखते हैं मैनेजमेंट वाले को पता लग जाती है ये कुत्ते लोग हैं। कुत्ता मैं कौन कह रहा हूं, वे जो सूंघ करके जान जाते हैं कि यहाँ पर ये चीज है, तो ये लोग हैं। आप वहां जाते हैं, आपकी सारी काम वहीं पर ठप कर देते हैं। मतलब कोई भी रास्ता इन्होंने गुरुजी से मिलने के लिए नहीं छोड़ा। हम तो बिहार के हैं, बिहार से छोड़िए, एक रोहतक का गुरुजी ने ये 2023 में 8, 9, 10 ये 3 दिन लेटर दिए। ये 3 दिन लेटर क्या था, 8 को क्या था, 9 को क्या हुआ और 10 को क्या हुआ, 2023 की बात बता रहा हूं। गुरुजी ने कहा ये कि मेरे केसों में क्या प्रक्रिया चल रही है ये मुझे मालूम नहीं हो रही है। कि जो पहले से अधिवक्ता काम कर रहे हैं वे और एक नए सीनियर अधिवक्ता को जेल के अंदर आने के लिए अनुमति जेलर को डायरेक्शन दी जाए कि अनुमति दे, ताकि वो मिल करके मैं उनसे एडवाइस ले सकूं कि मेरे केसों की प्रक्रिया क्या चल रही है, क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए। तो ये संत रामपाल जी महाराज एक नियम होता है कि जो कोई भी जेल में रहता है उसको पटिशन वगैरह देना पड़ता है, तो जेल अपील करते हैं लोग। तो जेल अपील में गुरुजी ने ये किया था। उस अपील में 8 को हुआ ये फाइल, 9 को वो कोर्ट ने अपने विपक्षी से उसका मतलब उत्तरवादी जो होते हैं उससे वो जवाब मांगा। जवाब मांगने के बाद में जवाब आया, 10 को वे फाइनल हुआ। और फाइनल क्या हुआ कि परविंदर पुनिया जो वकील हैं वे जा करके गुरुजी के साथ में वो जो भी पूछते हैं, जो भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं उनको आप बताएं। अब ये बात तो मैनेजमेंट को चली गई। मैनेजमेंट वाले क्या किए कि वहां के नजदीक रहने वाले वहां के परविंदर पुनिया को नहीं जाने दीजिए। चाहे वो परविंदर पुनिया को कैसे भी रोके, पैसे के बल पर रोके या डरा धमका करके रोके या कुछ रोके, परविंदर पुनिया को अपने कलूजन में ले करके और वे रोहतक कोर्ट में डाल दिए। और आदेश हुआ था हिसार कोर्ट में उनसे बातचीत करने के लिए जेल में,
वो राकेश को ले जाकर के वहां बंद कर दिया। आज तक गुरुजी से वो मिलवाए नहीं। तो ये इस तरीका से अगर गुरुजी को निकलना नहीं होता, गुरुजी जेल में लीला ही करते, तो ये प्रश्न उनको कोर्ट में देने की क्या जरूरत थी कि मुझे जानकारी नहीं हो रही है। ये आपको सोचना है। गुरुजी तो निकलना चाह रहे हैं। अभी आपने कभी एक वीडियो देखा होगा कि गुरुजी कितनी चाव से रोड पर गाड़ी से जा रहे थे, तो कितनी चाव से भक्तों को देखते थे। मतलब ऐसे मुड़ करके, और जंगला जैसा होता है ना, उसमें से देखते थे। तो क्या उनको दर्द नहीं है? आप उसे दर्द नहीं समझते हैं? बहुत दर्द है। लेकिन आप, हम नहीं समझते हैं कि गुरुजी दर्द है। गुरुजी को लीला का नाम दे करके और उसी के पीछे हम लोग भाग जाते हैं। कुछ लोग कहते क्या है, अरे भाई हम अकेला करेंगे क्या, आप एगो अकेला करेंगे क्या। अरे भाई सब लोग ये हम हमारे बारे में छोड़िए, मैं अपना कर रहा हूं। इसी पर किसी एक भगत ने कहानी सुनाया था, अच्छा कहानी सुनाया था। एक छोटी सी चिड़िया थी और जिस जंगल में रहती थी, उस जंगल में बहुत बड़े बड़े शेर, भालू, हाथी जो भी थे, कौवा मौवा सब रहते थे। और उसी जंगल में खुदा ना खास्ते एक आग लग गई। आग की धधक इतनी बढ़ी कि उसमें से सारे लोग भागने लगे। जो जितने भी बड़े बड़े जानवर थे, शेर हो, हाथी हो, भालू हो, चाहे जो भी हो, वो सब भागने लगे। लेकिन चिड़िया क्या की, वो पास वाले अपना वो जो झरना होता है, नदी जो होती है, वो चोंच से भर भर करके अपने चोंच में पानी लाती थी और वो लगी आग पर छिड़कना प्रारंभ करती थी। तो उसको एक कौवा देख रहा था और अपने आप में वो मतलब बड़ी गौर कर रहा था कि बताओ, इस बुर्ग को इतनी बड़े भयानक आग लग रहे हैं, जंगल में इतने भयानक आग लग रहे हैं, और ये अपने चोंच से वो आग को बुझाने जा रही है। वो देख करके उसके मन में अपना अहंकार भरते जा रहा है वो कौवा। लेकिन ये जो है चिड़िया जो है अपनी काम करती जा रही है। जाए चोंच में पानी उठावे, आग पर डाले, जाए दौड़ करके जाए चोंच पर, मतलब परिश्रम कर रही है। परिश्रम करते करते जब इसको रहा नहीं गया, तो इसने बोल ही दिया। मैं ये कहानी किस लिए कह रहा हूं, आप जरा सोचिएगा। इस पर कहां से कहानी हम ले आ रहे हैं। ये कहानी मेरी नहीं है, ये भक्तों की कहानी है। किसी विद्वान ने इसको कहा है। तो वो अपना परिश्रम कर रही है, बार बार दौड़ करके जाती है, वहां फिर पानी डालती है, फिर जाकर के वहां सरोवर से पानी लाती है, फिर डालती है। लेकिन आग जो है वो लहकते जा रहा है। वो इस बात को देख करके कौवा को अंदर अंदर अहंकार भरने लग जाता है। बताइए, इतनी सी छोटी सी चोंच लेकर के, और ये चली है जंगल का आग बुझाने के लिए। वो वहां से अपना काम करते रह गई, उसकी बात को नहीं सुने। अंत में कौवा उसको बोलना प्रारंभ कर दिया, अरे क्यों मर रही हो। जैसे हमको भी, इनको भी लोग कह देते हैं गुरुद्रोही है, फलाना है, क्यों मर रहा है, कुछ नहीं है, ये नहीं, ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है। तो वे चिड़िया को, उस छोटी सी चिड़िया को वो कौवा ने बोला कि मर रही हो, तुम्हारी चोट से भला वो आग बुझने वाला है, अरे मरो मत, जाओ कहीं जाकर के रास्ते अपने देख लो। तो कही वो उसका जवाब क्या था, वो उठी गई, जा करके फिर पानी ला करके बोली। उसका जवाब क्या दिया कि जब इस जंगल में आग लगने की बात की जब इतिहास लिखी जाएगी, तो तुम मुझसे बड़े हो, तुम्हें कायर में नाम लेना प्रारंभ करेंगे, लेकिन मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि छोटी सी चिड़िया उस आग बुझाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके अपना मेहनत से इतनी पानी ला रही थी। लेकिन हाँ, लेकिन तुम कायर में गिने जाओ। तो वो अपने लिए नहीं कर रही थी, लेकिन उसका अपना नाम उसमें दर्ज हो रहा था परमात्मा की तरफ से, जो वो प्रयत्न की, भले न बुझे, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए प्रयत्न की। तो कौवे को ये लग गया धक्का, ये तो मतलब हमारी बात को हमारी पर पलट दी।
हम तो चुपचाप देख रहे हैं, उस पर अहंकार कर रहे हैं, हंस रहे हैं, वो परिश्रम करते चली जा रही है, परिश्रम करते चली जा रही है। चलो भाई ठीक कह रही है कि हम भी दो चार चोंच डाल दें। वो कौवा जाकर के अपने कौवे समुदाय में कहा तो भाई इतनी छोटी सी चिड़िया उतने मतलब भयंकर आग को बुझाने में इतना परिश्रम कर रही है, तो क्या हम लोग उससे बहुत छोटे हैं? हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। तो वहां समझाया कौवे को, तो कौवे लोग भी मतलब अपने जो हेड होते हैं चाहे जो भी होते हैं, वे लोग भी सारे कौवे आकर के उनके साथ में लग गए और चोंच में पानी लाए। वो चिड़िया तो अपना काम कर रही थी, चोंच में पानी लाए और डालना प्रारंभ किए। और जब कौवे को देखे लोग तो उसमें जितने भी बड़े बड़े चाहे भालू हो चाहे हाथी हो चाहे कुछ हो, हाथी भी सूंड वगैरह से सब लोग आकर के पानी डालना प्रारंभ कर दिया और अंत में आग को क्या किया, लोग बुझा लिया। वो आग को बुझाया तो वो बुझाया क्योंकि वो जान रहे थे वास्तव में जब इतिहास जब इसकी बनेगी कि इतने इस जंगल में आग लगे हुए थे, इतने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में संत रामपाल जी महाराज के लिए आग लगे हुए हैं, और जो नहीं बोल रहा है तो उसका कायर में तो निश्चित रूप से जन्म नाम जरूर लिखा जाएगा कायर। इसलिए हमें उस कायरता से कौवा समझ गया, भालू बैल बकरी शेर वगैरह सब समझ गए, सब अपने को मतलब ये कहते कि नहीं वो जो कर रहे परिश्रम वो कर रही है, क्योंकि उसके सुनहरे अक्षरों में तो नाम लिखा जाएगा। हमारा जो है ना वो कौवा और गधे और ये फलाने में नाम लिखा जाएगा। वो क्यों करूं, मैं तो उसे समर्थ हूं। ये सब लोग लग गए और लग गए तो मतलब आपको बुझा दिए। तो आप हम ये न सोचे कि रामचंद्र केवल बोल रहा है, रामचंद्र के पीछे कितने लोग हैं, रामचंद्र ऐसे बोल रहा है, शशि ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, ये बात नहीं समझिए। ये आपको वो जब देख रहे हैं तो उन पर अहंकार मत कीजिए, मेरे ऊपर अहंकार मत कीजिए। मैं आपको पीछे नहीं लगा रहा था, मैंने आपको नहीं कहा कि आप आग बुझाओ, मैं तो अपना आग बुझा रहा था कि आग जो लगी हुई है ये लोगों के बीच में जाए। तो चिड़िया बोल देती अगर कौवे को, तो कौवे चोंच से मार करके उसको खत्म कर देता, लेकिन वो कौवा से नहीं बोली, वो अपना कर्म करते रह गई, कर्म करते गई। तो अब जरा सोचिए आप कि उस चिड़िया से भी कम आप हैं। आपके और हमारे शिष्यों के बीच में आग लग रही है। कैसी आग लग रही है? आपकी आत्मा की आग लग रही है। अपने आत्मा को वो कैसे सुरक्षित करना है? आप चिड़िया नहीं बनोगे तो फिर कौवा कहां से आवेगा? और उस कौवा को तो आना ही है। गुरु जी इसीलिए कहे हुए हैं कि पहले तो हाँ विरोध करेंगे, फिर बाद में प्रेम करेंगे। तो प्रेम कब करेंगे? वो प्रेम करने वाले में से नहीं है, वो कौवे लोग हैं। वो आपको देख करके, चिड़िया को देख करके अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेंगे। तो हमें तो उन लोगों से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब केवल है गुरु से। तो हमें वो चिड़िया बनना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे। और नहीं, यदि आप चाहते हैं कि छोड़ो हम कायरे में मतलब गिनती रहे, तो कायर में ये गिनती आपके ये जो किताबों में लिखी जाती है वो नहीं लिखा जाता है। वो यहाँ पर कायरता जो लिखी जाती है वहां लिखी जाती है। वहां कहा? त्रिकुटी पर। तो त्रिकुटी पर जब लिखी जाएगी तो वहां पर आपका न कागज होगा न कलम होगा, न अपलॉजी करने वाला होगा, यानी माफी करने वाला भी कोई वहां नहीं होगा। वहां तो आपने जो यहाँ कायरता दिखा दी है वहां कायरता पूर्णतः लिखी जा चुकी है। तो वो दिखाया जाएगा कि उसका बैलेंस जोखे जाएंगे कि आपका ये कितना है और ये कितना है। तो कायरता वाली निश्चित है कि यहाँ कायर बने रहेंगे। गुरु जी ने सारा कुछ बता दिया कि आपको क्या करना है। आप मतलब जानकारी ले लिए, तो जानकारी लेकर के बैठ गए कहाँ? आपको आदेश दिए हुए हैं। पीला पर्चा गुरु जी का आता है कि नहीं आता है ये भी आपको मालूम नहीं, और आता भी है तो जरा उस पर तो पढ़िए। तो बरवाला आश्रम बंद है। बरवाला आश्रम बंद हुए 2014 से लेकर के आज 25-11 वर्ष होने जा रहे हैं। तो बरवाला आश्रम से क्या पुलिस निकलवा रही है? अगर पुलिस निकलवा रही है तो उनके साथ मेल जोल कौन किया हुआ है?
तो रामकुमार ढाका तो कह रहा है कि हमारी सरकार से मेलजोल है, फिर हम उसके पीछे भागे क्यों, उसको माने क्यों? जब ने गुरुजी ने कह दिया कि रामकुमार ढाका का है, रामकुमार ढाका या ऐसे जो लोग कार्य कर रहे हैं वे मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने स्तर से काम करते हैं, तो अब उससे क्या हमको चाहिए? हमें कौन सा प्रमाण चाहिए? गुरुजी से मिल करके, गुरुजी से वचनों से नहीं। कबीर जी तो आए थे, 120 वर्ष रह करके चले गए, सारा प्रमाण दे करके गए, उस प्रमाण में बदलाव कर दिया, तब जाकर के गरीबदास जी से वो साफ करवाए थे। हो सकता है कि गरीबदास की तरह जो ये चुनाव हो रहा है सारी किताबों में, कल किताब दिखाई दी थी ना, इसमें ये है तो ये है, जहां भी वीडियो चला हुआ था, हो सकता है कि माध्यम बनाए हो पांच प्रकार की ज्ञान गंगा, जीने की राह, फलाना, ये वे 4 प्रकार की पुस्तकें क्यों? यहाँ बताइए, सत्संग में आपके परिवार में कौन कौन होते हैं? माँ होती है, पिता होते हैं, हम होते हैं, हमारी बीवी होती है, हमारे बच्चे होते हैं। आप शास्त्रों का मतलब क्या है कि चाहे वो 5 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 25 वर्ष की बेटी हो, चाहे 50 वर्ष का बूढ़ा मेरा बाप हो, चाहे जो भी हो, उस शास्त्र को पढ़े सब लोग। क्या आप कबीर सागर का सरलार्थ, जो कि पंचम वेद कहा जाता है, उसमें बाणी लिखी हुई है, गुरु जी ने यही कहा है कि पंचम वेद है, 5वां वेद, तो उस वेद को तो मतलब अपने घरों में रख करके पढ़ना और अपने बाल बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्या आप 598 पर जो लिखा हुआ है अपनी बेटी को पढ़ा सकते हैं? फिर ये कौन शास्त्र? इस पर तो आपको बोलना है। आप जब जान गए कि ये गलत लिखा हुआ है, तो आप मतलब क्यों चुप हैं? चुप हैं कि मतलब आप अपनी कायरता लिखवा रहे हैं वहां। रतलाम की सुनीता दासी ने मंजू को फोन किया था, मंजू को भी फोन किया था कि ये मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, वो बोले थी। हाँ, देखिए ये मेरे मुंह से बात मत कीजिए, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, ये कह करके दे। कोई नामदान संचालक, कोई स्टेट क्वाइटर, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, चीले की राह और कबीर सागर सल्लाह ने जो असली भाषा लिखी, अपनी बहन बेटी उस पर दिखा दे। ये दूसरे की बहन बेटियों को पढ़ने के लिए दी जा रही और भी जगत के लोगों को। मतलब आप बताइए, इस बुक को या इस संस्था को चलाने वाले में से कौन किसको आगे रखे थे? मंजू को। मंजू बेटी है, मंजू बेटी है, यह ना सब लोग कहता है मंजू जी का जैसा आया है, मंजू मिलने गई थी, ये की गई। उसको ये भी पता नहीं है, वो जो सुनीता दासी ने किया था, उनको ये भी पता नहीं है कि कबीर सागर के सरलार्थ में ऐसा शब्द लिखा हुआ है। क्यों? आप तो मतलब पूरे विश्व को चलाने वाली में से हैं, पूरे विश्व को बांधने वाली में से हैं। गुरु से आपको मुलाकात होती है, उसमें क्या लिखा हुआ है ये लेन देन मुझे नहीं है, तो कौन छपवा रहा है? ये खुद आपको हमको सोचना चाहिए कि एक लेडीज हो करके, अभी हमारे रामचंद्र भगत जी ने आपको क्या बताया कि संजय 3 साल से है, 3 साल से ऊपर हो गया, करीब 4 साल के लगभग में वो मतलब जेल में है। उसकी जमानत रद्द हो चुकी है हाई कोर्ट से भी। हम पूछते हैं कि जितने ये फादर को गाली शुरू में दिया करती थी लोग, ये हमारे रामचंद्र भगत जी उनका जांच के लिए फोन किए हुए थे मंजू से, तो मंजू अपने एज के बारे में बताने लगी। तो एज के बारे में बताने लगी तो ये अभी का उम्र और तभी का उम्र में अंतर स्पष्ट करके सारा उनको बोल दिए। तो वो क्या की, मतलब भगत जी ये बात नहीं है करके काटोट करके भाग करके, मतलब वो जब क्या लेना, मैंने पूछा कि भाई एक चीज बताइए कि मंजू को फोन किया कि मंजू जी ये बताइए, आप जो है आपने बताया 1994 में संतराम बाजी महाराज ने घर छोड़ दिया था, और जो संत पूरी दुनिया को अपने शिष्यों को ज्ञान देता है कि अपने घर परिवार बाल बच्चों के साथ रहो, उनका पालन पोषण करो, मर्यादा चलो, भक्ति करके पार हो जाओ, वो संत
अपने ही बच्चों को परिवार को छोड़ क्यों चला गया? इसका क्या कारण था? क्या आपकी माता जी अनारो माई सेवा नहीं करती थी? यही सब थे। नहीं सर। रिकॉर्डिंग याद भी है। हाँ तो कहती कि मैं छोटी थी तो हमने कहा उस कितनी बड़ी छोटी थी, दूध पीती बच्ची थी, क्या तुम्हारी उम्र थी? तो बोले मेरी उम्र से क्या लेना था? हमने हमें उम्र से पता चल जाएगा ना कि उस समय तुम कितनी बड़ी थी, है ना, कितनी छोटी थी। है? फोन काट दिया। क्यों उम्र पूछा था? ये बताए ना अपनी उम्र। और आज इसकी कम से कम 45-50 साल की उम्र होगी मंजू की। 45 तो कम नहीं होगी, लगभग ऐसे, लगभग, है ना। बड़ा भाई के बाद छोटी है ये। और अब आप सुने 1994-95 जब घर छोड़ा तो इसकी उम्र क्या होगी? कम से कम 16-17 साल, 15-16 साल की उम्र होगी। इसकी शादी भी हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, एक बात बता रहे हैं, 15-16 साल वाले कह रहे मैं छोटी थी। तो ये सवाल जब आप नहीं करोगे तो आप गूंगे बहरे तो कुछ सुनते हो। तो हम तो भाई सवाल करते हैं, हमारे गुरु ने सवाल करना सिखाया। गुरु ने खुद कहा कि मैं भी अगर कुछ आदेश दूं तो मुझसे पूछो। जैसे कहा था कि वो एक महिला के द्वारा नाम से दिलवाई गई और कहा कि वो तो इससे कबीर आते हैं और गुरु जी को न बताना, और आशीर्वाद गुरु जी दिलवाया जाता था बरवाला आश्रम के अंदर। नाम दीक्षा उस महिला के द्वारा और आशीर्वाद गुरु जी दिलवाया था। गुरु जी ने कहा जब मुझे पता चला तुमको बहुत डरा, और उन्होंने कहा कि मना किया था गुरु जी को बताना तो नाराज हो जाएंगे। गुरु जी ने कहा अगर हमने कोई आदेश दिया है, कहा है, और हमसे तुम पूछोगे तो क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? कल ये भी इन लोगों सबने मान लिया। तो ये बातें हैं। चलो भगत जी आपसे बात। तो ये ऐसी बातें मतलब इन लोगों ने अपना और आपको और हम सभी भगत भाइयों को भ्रमित करने के लिए, तो भ्रमित करने वाली शब्द यहाँ भ्रमित पर बाबा, यानी कि गुरु जी ने एक एक शब्द का अर्थ बताया है। भ्रमित करने वाले के लिए गुरु जी ने क्या कहा है कि ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों को गर्दन पे जूते मारो। भाई जूता चला ही दिए, कौन सा गलत कर रहे हैं आप? भ्रमित कर रहे हो, तुम वकालत कर नहीं रहे हो गुरु जी का और 5 लाख रुपए हमसे ऐंठ रहे हो, तो भ्रमित कौन कर रहा है? उसको जूते मारने में कौन सी गलती है? अगर हम या आपके से कहें हम आपका केस जीत गए हैं, लड़ रहे हैं, हम आपके केस में रहबे नहीं करें, हमें इतने लाख रुपए दे दो, और आपके साथ वाले लोग जो हैं वो 5 लाख रुपया भक्तों से ले लिए, एक दिन का 5 लाख। और जब सामने बात आई, बात तो एक दिन गुरुजी क्या कहे हैं कि जितना ही दाबोगे अंदर उस बॉल को पानी में, जितना ही तेज दाबोगे उतना ही तेज से ऊपर आएगा, है ना। कोई भी बॉल ले जाइएगा और पानी में दबाइएगा तो जितना देर से उठाइएगा उल्टा उतना ही होगा। तो हाँ, अब बताइए, वो कल 5 लाख ले रहे थे और आज जब सामने आया तो मतलब कोई केस में काम ही नहीं किए हुए हैं, काम ही नहीं किए हुए हैं। तो भाई आपके ऊपर ये तो जूता चला, और जूता चला, कल कहानी भी बड़ी अजीब लगती है। कभी काल लगती है कि यही हमारी लीला है, परमात्मा जो कर रहे हैं ये लीला है। वो जेल में बैठ करके लीला, अगर गुरु जी को जेल में बैठ करके लीला करना होता ना तो उनको सतलोक आने की जरूरत क्या थी? जो वहां बैठ करके सारे ब्रह्मांड को जो चलाते हैं, जो असंख्य ब्रह्मांड है, हम गिन भी नहीं सकते हैं। हम तो कुबेर की गिनती तक भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? हम लोग नहीं पढ़े हुए, कुबेर की गिनती तक हम लोग भी नहीं पढ़े हुए। कुबेर की गिनती करने के पहले एक आता है अछौड़ी। अछौड़ी शब्द सुने हैं ना आप? हाँ, तो अछौड़ी कहाँ था? महाभारत में नहीं, महाभारत में नहीं। अछौड़ी जो है वह है जो मंधाता राजा थे, उनके 72 अछौड़ी सेनाएं थी। हाँ, 72 अछौड़ी सेनाएं थी।
72 करोड़ नहीं, अछौड़ी का मतलब करोड़ नहीं होता है। 72 अछौड़ी का वही पूछ रहे हैं आप लोगों से कि अछौड़ी के बारे में तो आप लोग जानते नहीं है, नहीं जानते हैं। एक संख्या एक होती है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये कुबेर के ऊपर वाला, कुबेर में 30 जीरो होता है, अछौड़ी में 29 जीरो होता है। अब करोड़ छोड़िए, अरब छोड़िए, शंख मंख वंख सब छोड़ दीजिए, वो अछौड़ी था। अब बताइए उस समय हम आप में अगर सोचने लग जाए, भगत जी बोलते करोड़, लेकिन करोड़ नहीं होता है कि अरे हाँ हाँ, तो हम लोग उस अछौड़ी के बारे में समझते हैं क्या चीज है वो अछौड़ी। तो उतना संख्या थी कहां से कि उतनी सेनाएं हो जाएंगे। जब उतनी सेनाएं होंगे, 72 अछौड़ी सेनाएं होंगे, जो 1 पर 29 जीरो होता है, तो वहां की प्रजा कितनी होगी। हाँ, ये हैं? तो ये हमें सोचना है, हमें परमात्मा ने विवेक दिया है। तो परमात्मा ये क्या करते थे, ये क्यों अछौड़ी बताते थे। वे सब राजा महाराजे जो थे उस समय रहते थे तो सिद्धियां प्राप्त किए हुए रहते थे, वो अपनी सिद्धियां से सेनाएं तैयार करके लड़वाते थे। ये न गन था, न बंदूक था, न कुछ था, उस समय कुछ नहीं था, समझे ना। वो अपनी सिद्धियां से लड़ाते थे। जैसे कैसे ये अभी राम जी का, वो तो त्रेता युग की बात है, ये तो छोड़िए, उन्हें मंधाता वो कब थे कब नहीं थे, वो तो सतयुग में थे। ये जब इनकी सिद्धियां से खून जब गिर रहा था पृथ्वी पर, तो उतनी सेनाएं उत्पन्न हो रही थी। तो ये सिद्धियां थी, तो सिद्धियां की जनसंख्या है, आपके हमारे जनसंख्या नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो ये है अछौड़ी मछौड़ी छोड़ दीजिए, अभी तो संघ से बहुत नीचे यहाँ आ गए। पदम कौन कौन है वो उतना है, तो अछौड़ी ये होता है आपका। लेकिन हम अछौड़ी पर क्यों जाएं। गुरु जी ने कहा है कि जहां ज्ञान में तुम्हें लगे कि इसके आगे भाई कैसे हुआ, दुविधा हो गए, तो वहां वो नहीं पलटाना है, वहीं से लौट जाओ। तो हमें ज्ञान तक नहीं जाना है, हम गुरु है नहीं। जितना गुरु जी ने जानकारी दे दिया उतना ही हम मतलब काफी, हमारे लिए काफी है। हम दूसरे को देने जाएं तो दूसरे को ज्ञान देने के लिए नहीं, दूसरे से चर्चा करेंगे तो उसकी ज्ञान अपने लेंगे, अपनी ज्ञान आप लेंगे। तो चर्चा में आपका और मेरा दिया हुआ ज्ञान केवल चर्चा में यह अपना ज्ञान यज्ञ पूरा होता, और ना कि हम आए और हम ज्ञान बताने लगे। ज्ञान बताने लगे तो हम तो खुद गुरु बन गए, अपनी कथा कहानी कहने लगे और सब हम ही पर मोहित हो गए। तो हमें हुए मोहित बन करके न पवन बनना है न संजय बनना है। हमें तो बनना है कि हमारे गुरु जी ने इतने अच्छे ज्ञान दिए, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाए ताकि हम अपने आचरण को संभाल सके, हम अपने मतलब जो बेकार और मद्यपान में थे उसको हटा सके, ये ऐसी व्यवस्था बनाए। उस व्यवस्था को बनाने के बावजूद में वो दोषी कैसे हो गए, और दोषी हो गए जब हमें जानकारी हो गई तो हम क्यों आखिर चुप बैठे। हम भी चुप बैठे हुए थे, तो चुप उस समय बैठे हुए थे तो जगाने वाले में से कोई दूसरा नहीं था। जगाने वाले में से गुरु जी नहीं आए थे कि हाँ शशि बोलो, हाँ फलाना बोलो, वो एक माध्यम बना देते हैं। तो माध्यम कौन बनाए थे, हमें तो ये हम उस कार्य को कर रहे थे, वकालत कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये प्रयत्न नहीं कर रहे थे कि गुरुजी का वहां क्या हो रहा है। ये गुरुजी ने माध्यम इनको बनाया, कोई इंजीनियर था वहां से रामचंद्र भगत जी हमको माध्यम बनाए, वहां से भेज करके अब लोग गए। तो हमको लगा ये अब यहाँ से चर्चा चलने लगी। वहां से चलते चलते हमने देखा कि हमको बोलने में जरूरत महसूस हो रहा है कि गुरु जी जब हमको आदेश और उपदेश दोनों एक साथ दे रहे हैं और हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से पाप का बोझ लेकर के नहीं चलना है, हमें चलना है यहाँ का बोझ क्या चीज का लेकर के। हम जहाँ ये शरीर छोड़ करके जाते हैं, 5 तत्व शरीर, तो ये तो जला दी जाती है। मरने के बाद में ऐसा भी मिथक यहाँ है कि शरीर से कोई टच कर जाता है तो घर के पूरे परिवार लोग कहते हैं कि स्नान करके आओ।
ये कितनी गंदी चीज है, ये तो जला दी जाती है। लेकिन यहां से निकल करके जब हम जाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि वहां त्रिकुटी तक तुम्हारा दो चीज जाएगा, पाप और पुण्य। वहां आपका मंत्र नहीं जाएगा, वहां मंत्र नहीं जाएंगे, वहां केवल आपके पाप और पुण्य जाएंगे। और पाप और पुण्य से आपका हिसाब होना है त्रिकुटी पर। जब त्रिकुटी पर जब पाप और पुण्य का हिसाब होगा तो आपसे जो कमी होगा उसी से पूरा की जाएगी। तो गुरुजी ने इसीलिए सत्संग में ये बात बताया था, आदेश उपदेश और आगे वाली बात जो बताया था। तो आदेश जो दिए थे तो हमने कल बोल दिया था, बार बार बोलने में फिर भी बोल देते हैं। वो आदेश दिए हुए थे कि इसी संगत में, हम ही लोगों की संगत में कुछ संगत उपज गई है, एक दो काल के दूत उत्पन्न हो गए, ये सारे भक्तों को बर्बाद कर देना चाहते हैं, ये भी बोले थे। किंतु ये मेरे बाग को कुछ कर नहीं पाएंगे, उजाड़ नहीं पाएंगे। मैंने अपने शिष्यों को मतलब ये मास्टर बना दिया है कि ये नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद में क्या कहते हैं कि जब आपको जानकारी हो गई तो आप अपने भाई बहनों को सतर्क करो उन लोगों से। ये गुरुजी अपने लिए नहीं कर रहे हैं कि मेरे लिए सतर्क करो। गुरुजी कहते हैं कि उन लोगों से जो कुसंगति है उन लोगों से सतर्क करो। अगर सतर्क नहीं करते हैं तो आप परमात्मा का दोषी हो जाओगे। तो हम भाई परमात्मा का दोषी क्यों हों? हमें परमात्मा का दोषी होने से तो वह पाप ही जाएगा। हम क्यों ना अपना पुण्य लेकर के यहाँ से चले। तो 12:30 टाइम हुआ। हाँ करना। हाँ वही बात, उसी बारे में। तो यहाँ पर से मतलब लेकर के हम अपने कर्म को कर रहे हैं। अब चली बात आगे। ये एक बैठक में मतलब हम एक बात रखने वाले थे, उस बिंदु को मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। जो इच्छित हो, अनिच्छा वाले व्यक्ति को नहीं। हमारा जो संगठन है, हमारे साथ जितने भी आंदोलनकारी भाई बहन जुड़े हुए हैं, वे उन लोगों की एक सुरक्षा के लिए, एक प्लेटफॉर्म के लिए एक संस्था का नाम दी गई है। वह संस्था ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट का सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट है। उस चैरिटेबल ट्रस्ट में आपको विदाउट सदस्यता मतलब विदाउट शुल्क सदस्यता ग्रहण कराई जाती है। इसमें किसी को किसी से न पैसा लेना है न देना है, लेकिन दो तरह के सदस्यता ग्रहण कराई। पहला एक एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर को आपको उसी को बनना है जो इसका अधिकारी बनेगा। यानी एक्टिव मेंबर को ही अधिकारी बनाया जाएगा, चाहे वो जिले स्तर पर हो, चाहे स्टेट पर हो, चाहे मतलब वो ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे जो भी हो। और दूसरा जो है वो जनरल मेंबर हो। अब थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में आएगी कि भाई एक्टिव मेंबर क्या है, उसका वर्क क्या है, और जनरल मेंबर क्या है, उसका वर्क क्या है। तो एक्टिव मेंबर वे होंगे जो पदाधिकारी होंगे, है ना। और उसमें से मान लीजिए कि एक्टिव मेंबर 2, 4, 5 हो गए, या संख्या आपकी बढ़ गई, सदस्यता ग्रहण कर लिए, एक्टिव मेंबर में चले गए, क्योंकि दोनों में निःशुल्क है, पैसे की वहां जरूरत नहीं है, केवल सदस्य बनने के लिए और कार्य करने के लिए। तो जो जनरल मेंबर बनेंगे, एक्टिव मेंबर पदाधिकारी है, अगर वो देख लिए कि आपके जिले स्तर पर किसी को पदाधिकारी एक्टिव मेंबर को बनाया गया और वो गलत कार्य कर रहा है, तो जितने साधारण प्रवृत्ति के मतलब वो मेंबर्स हैं, साधारण मेंबर जो हैं, वो उन पर अभियोग लाएंगे। और वो अभियोग ला करके अपने राज्य के स्टेट को मतलब जो होता है स्टेट का सेवादार नहीं बोलिए, हम लोग सत्साई सेवा दल के नाम से जानते हैं, समझा। तो वे उनको देंगे और वे अपना वास्तव में क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय जब ले लेंगे, तो वे लोग केवल वोट देने का अधिकारी होंगे कि नहीं फलाने को नियुक्त किया जाए, ये मतलब सही है,
ये रास्ते को मतलब लेकर के चलेगा, लोगों को लेकर के चलेंगे, लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, लोगों से पैसे नहीं ऐंठेंगे। और जो साधारण मेंबर हैं वो एक्टिव मेंबर कहीं बोल रहा होता है तो ऐसा भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है, उसके विरुद्ध में उसके अगल बगल वाले उसके जो भी हैं उसको डराने धमकाने के लिए FIR चाहे कानूनी प्रक्रिया में डाल देते हैं। तो जो जिले स्तर पर हैं असाधारण प्रवृत्ति के जो मतलब मेंबर्स हैं वे सब लोग अपना सहयोग वहीं लेकर के रखें, उनसे हिसाब लेते रहें और ये सूचना स्टेट कोऑर्डिनेटर को देते रहें। स्टेट से संबंधित जो भी है, जैसे स्टेट से हमारे सीनियर में आपके उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं, हमारे सीनियर में रामचंद्र भगत जी को दिए हैं और एक स्टेट लेवल पर सोबरन दास जी हैं। सोबरन दास जी बुलाइए, उनको भी बुलाइए भाई, ये ट्रस्ट की बातें हो रही है, जानकारी उनको होगी तब तो जाकर पूछिएगा। तो वे मतलब है, तो यहाँ पर जब विवाद उत्पन्न होगा 2 एक्टिव मेंबर बन जाते हैं और उसमें से हम लाइव कर रहे हैं। पहले मान लीजिए कि संख्या हमारी कम है, संख्या कम है तो ठीक है, हमें संख्या की मतलब जरूरत नहीं है, हमें कार्य करने की जरूरत है। तो उस एक्टिव मेंबर वाले को अगर वो बोल रहे होते हैं और उनपे कोई कानूनी कार्रवाई किसी के द्वारा करवा दी जाती है तो आप सभी जो उसमें मेंबर बने हुए हैं उन मेंबर को उनको सहयोग करना है। हम और ये कोऑर्डिनेटर वगैरह के लिए नहीं, उनको सहयोग करना है कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं कि हमारे हरिओम जी को कोई बना दिया, उनके ऊपर FIR दर्ज करा दिया या कानूनी प्रक्रिया चालू करवा दिया, आप लोग आदमी छोड़ दीजिए, वो कह तो गए। ये नहीं, ये आपको मतलब यहाँ एफिडेविट देने पड़ेंगे, ये कहने पड़ेंगे कि नहीं, जब उनको किसी भी प्रकार की बोलते वक्त आवाज उठाते वक्त, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे कौन हो, चाहे संजय हो, चाहे अन्य लोग हो, अगर ऐसी क्रिया में करते हैं तो हम तन मन धन से उनके साथ सहयोग करेंगे। ये साधारण मेंबर का बात हुआ। और वो एक्टिव मेंबर तो हो गए, मान लीजिए कि एक्टिव मेंबर 3-4 हो गए तो हम 3-4 को तो मतलब पदाधिकारी बनाएंगे नहीं, केवल जिले में 2 पदाधिकारी रहेंगे, स्टेट में 2 पदाधिकारी रहते हैं, तो प्रखंड में 2 पदाधिकारी रहेंगे। तो स्टेट लेवल पर तो हो गए हैं, स्टेट लेवल की तो बातें नहीं करना है। और जिले लेवल पर अगर हम बनाते हैं तो जिले लेवल में अगर मान लीजिए कि 3-4 हो गए तो आपको सहमति हो, जो साधारण मेंबर बने रहेंगे वो आपको सहमति देंगे तभी। जैसे मान लीजिए कि 7 मेंबर हैं, आपके सदस्य जो हैं जिले से वो 7 मेंबर हैं साधारण मेंबर, तो 7 में से 4 आपको सपोर्ट कर दिए कि नहीं हरिओम जी को बनाया जाए और उन्होंने लिखित दे दिया, तब हम इनको नियुक्त करेंगे। और इनको नियुक्त करने का पावर सीनियर जो स्टेट लेवल पर होता है उनको भी है, और जो मतलब सीनियर से नीचे जूनियर स्टेट लेवल पर होता है उनको भी है। तो उनको मतलब वो सूचना देंगे, वो वहां सूचना आएगा तो मेरे पास सूचना आ जाएगा। ये मतलब आपका ट्रस्ट का व्यवस्था का लिंक है। अब आप ये जरा सोचिए कि मैं एक्टिव मेंबर को एक बना दिया और अपनी मनमानी करने लगा, जहां पैसे की जरूरत नहीं है पैसे मांगने लगा। जैसे अभी क्या हुआ था, हमने एक मेंबर दिया राजस्थान में, भगत जी तो सब लोग जानते हैं, वहां मीटिंग बुला लिया 50 लोगों को, और ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंधक शशि भूषण सिंह का आदेश आया है, पूरा लिख लिया, 250-250 रुपया 300 रुपये जमा कर दीजिए। और उसके बाद में छोड़िए छत्तीसगढ़ के माता जी आई हैं, ये माता जी हैं, 36 या 37 लोग आए हुए थे उस समय जब आंदोलन का मतलब ये नींव रखा गया था, ये पुस्तक लॉन्च हुआ था तब से। उसमें हमने एक अच्छा बोल्ड बोलने वाले व्यक्ति को नहीं जानते थे कि बोलते थे, लेकिन जब उनको ये बना दिया गया तो आपके MP में आकर के, आपके नेपाल में जाकर के भारी रकम का डिमांड करने लगे, लाखों में। वे जो एक था तो एक अमेरिका था, एक नेपाल से थे, लोग फोन करने लगे, हमें क्या। उसी समय हमने फोन लगाया, उनको बोल दिया कि आप रिजाइनेशन दीजिए।
ये भगत जी बोले कि नहीं भगत जी, अभी हैं यहाँ बैठिए। ये बोले कि नहीं भगत जी, आप आज ही उनसे बातचीत करो, फोन लगा करके बातचीत करो, हमें ऐसे स्टेट लेवल पर लोगों की जरूरत नहीं है जो पैसे के लिए मतलब पीछे भागे, और भी हमारे नाम को लेकर के हम लोग जान नहीं रहे हैं और पैसा वहां मांग रहे हैं, ये मतलब नहीं। उसी समय फोन लगाया, लगाने के बाद में कहा कि आप रिजाइनेशन लिख करके दे दीजिए 1 महीने के अंदर में, नहीं तो हम आपको जबरदस्ती यहाँ के ट्रस्ट बोर्ड से रिजाइन मरवा देंगे, रेस्ट्रिकेट करा देंगे। वे तुरंत उसी समय मैसेज दिए कि भगत जी हमसे भूल हो गई है, अब कभी भी ऐसे दोबारा काम नहीं करूंगा। अब देखिए, आज जब नहीं करूंगा ठीक है भाई, नहीं करे हुए देख लेते हैं 1 महीना, बस जाकर के दुबक गए, सुत गए, सो गए। यानी उनका उद्देश्य केवल था कि इस ट्रस्ट के माध्यम से पैसे कमाना। हम पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, हम इस ट्रस्ट में आपको इसलिए नहीं जोड़ना है कि मुझे पैसा आवे, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की अगर जरूरत होती तो हम अपनी पत्नी को कब का मार दिए होते, 5 वर्ष दिल्ली में नहीं रहते। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है कि आप अपने स्तर पर अपने पास पैसे रखिए और अपने लोगों के बीच में जो आपके साथ लगे हुए हैं, किसी पर अगर आफत आती है तो आप खर्च करो, हमें कोई जरूरत नहीं। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई। व्यवस्था बनाने के बाद में जो इच्छित व्यक्ति होगा, एक्टिव मेंबर को बोलने पड़ेंगे, एक्टिव मेंबर को आवाज उठाने पड़ेंगे। जब एक्टिव मेंबर ही आवाज नहीं उठाएगा तो उसका मेंबर कैसे उठाएगा? इसलिए हमने ये इस ट्रस्ट में 2 सदस्य को ग्रहण किया। सदस्य ग्रहण कराने में पैसे की डिमांड नहीं, कभी भी कोई भी नहीं करे, चाहे जिला हो, चाहे स्टेट हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो। हाँ, रही बात कहीं बात, जैसे मान लीजिए यहाँ समागम हुआ, बृहद रूप पर हम पटना में करने जा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं विश्व स्तर पर करने जा रहे हैं। अभी कल आ रहे थे तो सीताराम वगैरह जो वहां के नेपाल के लोग थे, करीब 3-4 लोग फोन किए कि भगत जी मतलब आप फर्रुखाबाद जा रहे हो, नोटिस जो निकाले थे। और नोटिस मेरा देर से निकला। देर से निकलने का कारण क्या था कि मेरा खुद टिकट नहीं मिला था ये कुंभ मेला को लेकर। तो मतलब अब धीरे धीरे जब मिला तब उसी समय अपना निकाले। खैर छोड़िए, तो वो वहां बृहद रूप से कर रहे हैं। जितने भी बिहार के लोग यहाँ आने वाले थे तो बोले कि भगत जी आप तो अप्रैल में करेंगे, उधर हम लोग काम छोड़ करके कहाँ जाएंगे, यहीं पर करना ही है, यहीं पर कर लेंगे। तो ठीक है भाई, मैं चला जाऊंगा, मैं तो अपने लिए काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, हैं आप लोग वहीं चलिएगा, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। और देखिए, कल का जब हम गाड़ी पकड़ रहे थे तो उनको फोन कर दिए, भगत जी मेरी तबीयत कुछ ही लग रही है, लग रहा है कि मतलब ये गोविंदपुरी का टिकट, हमको जाना है कानपुर, गोविंदपुरी का टिकट दे दिया, हमको मालूम नहीं था। उनको अरविंद जी को हमने भेजा कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है। फिर इन पर भेजा तो इन्होंने व्हाट्सएप नहीं देखा, कॉल किए। कॉल करने के बाद में मतलब इन्होंने बताया कर भगत जी कहाँ भूले पड़े हो, गोविंदपुर तो खानेपुर में है। हाँ, तब हम जाने। अब जानने के बाद में हम प्लेटफार्म पर चले गए, इधर से उधर अकेला घूम रहे हैं। 9:30 पौने 10 भगत जी देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी वहां है, आ रही है। अब हम सोच रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, जाएंगे तो गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वहां से 3-4 घंटे की रास्ता फर्रुखाबाद है। फिर हमने फोन किया कि भगत जी लौट जाते हैं, थोड़ी तबीयत भी मेरी खराब इस समय हो रही है, हेल्थ भी गिर गया है ना, कि क्या करें। तो भगत जी बोले कि देखो अपनी स्वास्थ्य को देख लो, अगर मतलब अलाउ करे तो आप आ जाओ, और नहीं अलाउ करे तो मतलब ये है। लेकिन उस समय तक गाड़ी डेहरी में आ गई थी, तो हमने बोला कि आधा घंटा देख लेते हैं, अगर आ जाएगी तब पकड़ लेंगे। आप पकड़ लेने के बाद में आ जाएंगे। तो बोले कि हम लोग गोविंदपुरी मिले तो हरीश भगत जी और यहाँ मिलकर गोविंदपुरी में वहां मिले, कि कहीं गोविंदपुरी के जगह पर कहीं फतेहगढ़ ही ना उतर जाए, यह कुछ की जानकारी नहीं था रूट में। हाँ, तो ये करके मतलब यहाँ पर आए तो देखिए, पहले तो काल ब्रह्म गाली मतलब करता है, प्रभाव डालता है। प्रभाव डाल रहा था दोनों, जाए कि नहीं जाए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ वाला टिकट आ गया, कैसे आ गया।
आए तो मतलब मेरी तबीयत भी कहाँ गया, ठीक हो गई। मतलब वो कल ट्रेन में भी किसी को ट्रेन में उतनी नींद नहीं आती है। कल भी गए तो हम लोग बातचीत करते करते रह गए, भगत जी वो हिंट किए कि भगत जी सो जाओ, जानते थे कि थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, तो सोए। सोए तो नींद लगी, वहां पर भगत जी लोग अपना चर्चा करने लगे तो उनकी बात सुन रहे थे। तो ये होता है कि मतलब जब चलते हैं तो वो परमात्मा आपके साथ होते हैं, यदि मतलब सही ढंग से चल रहे हैं तो। हम तो यहाँ ये नहीं आए हैं कि अरविंद जी के पास जाएंगे, बोलेंगे, भगत लोग आएंगे, भगत लोग आने के बाद में हलवा पूरी खाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। हमें खाने की मतलब नहीं है, हमें सूखी रोटी परमात्मा खा सकते हैं, हम काहे नहीं खा रहे? वो सूखी रोटी से क्या नाम है, तैमुरलंग, तैमुरलंग को दिए थे 7 तो हाँ 7 पीढ़ी। अब जरा सोचिए, वो परमात्मा जो असंख्य ब्रह्मांडों का मतलब रिले करने वाले सूखी रोटी खा करके यहां से जा रहे हैं। हम कौन सा आदमी है, हम तो यहाँ मरे पड़े हैं, आ गए, अच्छा हुआ। तो इस ट्रस्ट का उद्देश्य जो है आपको क्रांति रूप में, और क्रांति क्या, हम मारने के लिए नहीं कर रहे हैं, लाठी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मच्छर काटेगा उसको भगाने के लिए जरूर कर रहे हैं। गुरु जी भी बोले हुए हैं कि मच्छर काटेगा तो क्या छोड़ दोगे कि हाँ जितने भी वायरस हैं वो अंदर चले जाएं, हैं कि मच्छर को मारोगे? छोड़िए ना, आपकी सरकार मच्छर मारने के लिए घूम रही है, हाँ फिर भी मच्छर नहीं मर रहे हैं, और आपको काटेंगे तो कहेंगे कि जितना भी काटना है तो काट लो। तो काटेंगे तो आप वायरस आपके अंदर जाएंगे ना, इसलिए गुरुजी ने कहा कि मच्छर को मारो। सह लिया तो ठीक है, नहीं तो भाग गया तो उसकी कर्म हुई। तो कभी कभी देखते हैं कि अब मारते हैं ऐसा ना तो मच्छर भाग जाता है, यानी उसको मरने की तिथि नहीं अभी थी, हाँ भाग गया। लेकिन कभी कल ऐसा होता है कि आप नहीं देख रहे हैं कि यहाँ मच्छर बैठा हुआ, हाथ लगाए तो मला गया। तो ये भगत जी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका कानून भी कहता है कि जब हमारी जान को आई, हम जान रहे हैं कि ये मतलब इस वस्तु को नहीं मारेंगे तो मुझे गोली मार देगा, तो ये डिफेंस है, ये आपका डिफेंस है कि मतलब वो जान से अगर हो गई कि वो जान से मुझे मार देगा, तो अपनी प्रतिरक्षा में आपको डिफेंस करने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि वो जैसे शेर आप पे अटैक किया और देख रहे हैं कि शेर को अगर हम गोली नहीं मारते हैं तो मुझे ही मार देगा, तो आप सेल्फ डिफेंस में उसको गोली मार सकते हैं। लेकिन जब वो रास्ते पर वैसे जा रहा है उसको गोली मारते हैं तो अपराध हो जाता है। तो उस तरीका से गुरुजी ने यह भी कहा है कि उस मच्छर को आपको मारने होंगे, नहीं तो आपके शरीर में उसका वायरस पूरे फैल जाएंगे। तो भगत जी, ये हम लोग आंदोलन करते हैं तो सत्य के लिए करते हैं, झूठ के लिए तो करते नहीं है। हम अपना आंदोलन क्या, हम मुख्यमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री बनो? हारे जब हम अपने मुख्यमंत्री का एक केवल घर मिलता है, गुरुजी ने तो सत्संग बताया है कि एक भगत का घर तो इस पृथ्वी के जितने भी, एक पृथ्वी है एक प्लॉट होता है, उतने आकार में तो आपका घर द्वार वहां पर हुआ है, उसको छोड़ करके आकर के हम इस घर के लिए मर रहे हैं। तो हमें बोलना है, हमें अपनी आवाज उठानी है, हमें ना मुख्यमंत्री बनना है ना कुछ बनना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें ये उद्देश्य रखना चाहिए कि कोई न पढ़ा होता। राजा राम मोहन राय कितना पढ़े हुए थे? आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बताइए राजा राम मोहन कितना पढ़े हुए थे? नहीं मालूम है आपको? केवल मैट्रिक पास थे, मैट्रिक पास थे, मैट्रिक पास थे, मगर हुआ क्या, उनके दिमाग में महाविनिष्क्रमण करने लगी कि सती प्रथा कितनी गलत है, जीते जी उसको या तो डाल दिया जाता है या कूदना पड़ रहा है। तो विरोध कौन किए थे? ये कहीं ना किया था राजा राम मोहन राय। इसके लिए उन्होंने क्या किया, लाठी खाई, घोड़ हाथ पैर टूटे,
बहुत से मतलब ये हुए। तो मतलब क्या हुआ, राजा राम आज भी गिने जाते हैं। सती प्रथा को कौन खत्म किया? आपके बच्चे को जनरल नॉलेज में पढ़ाया जाता है। जनरल नॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है कि सती प्रथा को समाप्त करने वाले शख्स का नाम क्या है, महापुरुष का नाम क्या है। यानी को राजा राम मोहन राय के पहले महापुरुष लग गया। तो ये मतलब आपके और हमारे अंदर जज्बा होनी चाहिए अपने गुरु के लिए। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा गुरु निर्दोष है, तो निर्दोष के प्रति बोलने में हमारी जाति क्या है? अगर मतलब कि हम दोषी के प्रति बोलते नहीं, ये दोष होते हुए भी ठीक किया है, गुरु जी को अंदर डलवा दिया, ठीक किया हुआ। अभी आप लोग ये कल से डिबेट दिखाया गया, आप लोगों को कुछ समझ में आया? जो शवेश नारायण द्विवेदी ने, हाँ ठीक, हाँ वो करते हैं थोड़ी सी बात। ये शवेश नारायण द्विवेदी जी जो हैं, अपने लाइव डिबेट पर संत रामपाल जी महाराज को ये लोग गाली दिया करते थे। ये लोग गाली दिया करते थे, लेकिन एक शख्स, चाहे रामचंद्र भगत जी हो, चाहे हम हो, एक ही शख्स वहां पर आरंभ किया। स्टक गए, सबने जान गया कि नहीं, इस सत्यता अपने गुरु के लिए रखा। यानी कि गुरु के विरुद्ध में जो बोल रहे थे लोग, वे जो है बोलना बंद कर दी। अब वो रामपाल या रामपालिया कहता था, वो रामपाल जी अब बोलने लगा। आप लोग सुने हैं ना माई डिबेट में। तो जरा सोचिए ये बोलने का प्रभाव उस पर कितना पड़ा, इस जानकारी को देने के लिए प्रभाव कितना पड़ा। लेकिन आप पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? वो तो कोई नाम दीक्षा नहीं लिए हुए, वो कोई ज्ञान नहीं लिए हुए संत रामपाल जी महाराज का है। उसको मतलब प्रभाव हो गया, जानकारी हो गई। लेकिन हम जानकारी हो करके भी या तो कायरता से बोल नहीं रहे हैं, या मतलब किसी कारणवश से नहीं बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, यहाँ हम आप लोगों को मतलब ये जो इच्छा होगी और जहां से